बहुत समय पहले की बात है। एक दिन माता शीतला के मन में विचार आया कि धरती पर गए हुए बहुत समय हो गया है। उन्होंने सोचा, आज जाकर देखती हूँ कि धरती पर कौन कौन मेरी पूजा करता है और कौन मुझे सच्चे मन से मानता है। ऐसा सोचकर माता शीतला ने एक बूढ़ी स्त्री, बुढ़िया माई, का रूप धारण किया और धरती पर आ गईं। वे एक गांव की गलियों में घूमते हुए लोगों को देख रही थीं। तभी अचानक किसी घर से किसी ने उबलते हुए चावल का पानी बाहर फेंक दिया, जो सीधा उस बुढ़िया के रूप में खड़ी माता शीतला पर गिर गया। माता दर्द से कराह उठीं। अरे, ये क्या हो गया? मैं तो जल गई। कोई मेरी मदद करो। मेरा पूरा शरीर जल रहा है। उबलते पानी से माता के शरीर पर छाले पड़ गए। वे दर्द से कराहती हुई गांव में इधर-उधर घूमती रहीं, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। थोड़ी दूर पर एक कुम्हारिन अपने घर के बाहर थी। तभी उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने बाहर आकर देखा तो एक बूढ़ी माई दर्द से तड़प रही थी। कुम्हारिन ने तुरंत कहा, माई, आप यहाँ आकर बैठ जाइए। मैं आपके शरीर पर ठंडा पानी डाल देती हूँ, जिससे आपकी जलन कम हो जाएगी। माता बोली, हाँ बेटी, मेरा सारा शरीर जल रहा है। मेरी मदद करो। कुम्हारिन ने बड़े प्रेम से उनके शरीर पर ठंडा पानी डाला। ठंडा पानी पड़ते ही माता को बहुत शीतलता महसूस हुई। माता बोली, अरे बेटी, अब मेरी जलन थोड़ी कम हो गई है। कुम्हारिन बोली, माई, मेरे पास रात की बची हुई ठंडी रोटी और थोड़ी सी ठंडी राबड़ी है। आप चाहे तो खा लीजिए। माता ने प्रेम से वह भोजन ग्रहण किया और बोली, बेटी, तूने तो मुझे सच में शीतल कर दिया। खाने के बाद उसे छाले से आराम मिलता है। फिर माता ने कहा, बेटी, एक काम और कर दे। मेरे सिर में जू देख दे। कुम्हारिन बोली। हाँ माई, क्यों नहीं। जैसे ही कुम्हारिन ने माता का सिर देखा, वह डरकर पीछे हट गई और भागने लगी। माता ने पूछा, क्या हुआ बेटी? तू डरकर भाग क्यों रही है? कुम्हारिन बोली, माई, आप कौन हैं? आपके सिर के पीछे तो एक आँख दिखाई दे रही है। तब माता मुस्कुराईं और बोली, डर मत बेटी, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ। मैं शीतला माता हूँ। ये कहकर माता ने अपना दिव्य रूप धारण कर लिया और पृथ्वी पर आने का पूरा कारण कुम्हारिन को बता दिया। यह सब सुनकर कुम्हारिन रोने लगी। माता ने पूछा, बेटी, तू रो क्यों रही है? कुम्हारिन बोली, माता, आप मेरे घर आईं और मैंने आपको बासी रोटी और ठंडी राबड़ी खिला दी। कुम्हारिन की सच्ची भक्ति देखकर माता बहुत प्रसन्न हुई। वे उसके घर के बाहर खड़े गधे पर बैठ गईं। फिर माता बोली, बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे मुझसे वरदान मांग ले। कुम्हारिन बोली, माता, आप इस गांव में ही निवास कीजिए, ताकि मैं जब चाहूँ आपके दर्शन कर सकूं और आपकी पूजा कर सकूं। माता ने कहा, तथास्तु, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आज के दिन जो भी व्यक्ति मुझे ठंडे जल और ठंडे भोजन का भोग लगाएगा और सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा, मैं उसके घर की दरिद्रता स्वयं दूर कर दूंगी। माता ने कुम्हारिन को एक करवा दिया और कहा, इस करवे का जल अपनी झोपड़ी के चारों ओर छिड़क देना। इतना कहने के बाद माता अंतर्धिया हो गई। कुम्हारिन ने माता के कहे अनुसार वैसा ही किया। रात होते ही अचानक पूरे नगर में भयंकर आग लग गई, लेकिन कुम्हारिन की छोटी सी झोपड़ी सुरक्षित बची रही। जब नगर के राजा को यह बात पता चली तो उन्होंने कुम्हारिन को दरबार में बुलवाया। राजा ने पूछा, कुम्हारिन, पूरे नगर में आग लग गई, लेकिन तेरी झोपड़ी कैसे बच गई? क्या तूने कोई जादू किया है? कुम्हारिन ने कहा, नहीं महाराज, मैंने कोई जादू नहीं किया। यह सब तो शीतला माता की कृपा है। फिर उसने माता शीतला के आने और उनके आशीर्वाद की पूरी कथा राजा को सुनाई। ये सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा कर दी, आज से शीतला अष्टमी के दिन किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा।
उस दिन माता शीतला को केवल ठंडे भोजन का ही भोग लगाया जाएगा और उनकी पूजा की जाएगी। तभी से यह परंपरा आज तक चली आ रही है। सीख। यह कथा हमें सिखाती है कि दयालुता, सेवा और करुणा से देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। गरीब होने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि अच्छा दिल ही सबसे बड़ी दौलत है।